स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआरसी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल करें कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? ए कह रहा खरावट, बी आखिरी कलाम, सी पद्मावत, और डी कह रहा है कि नागमती बिरह। तो आपको ये बताना कि कौन सी रचना जो है वो जायसी के द्वारा लिखित नहीं है। तो जायसी की रचना नागमती बिरह नहीं है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि रचना किसके द्वारा लिखित है। दूसरे सवाल पर आते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? ए करे रामचंद्र शुक्ल, बी राहुल सांकृत्यायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी करे कि गोविंद त्रिगुणायत। तो दूसरे वाले सवाल का उत्तर आपको देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। विकल्प पहला जो है इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर तीसरे पर आते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहे हैं कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? ए करे रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी करे विजय देवनारायण शाही, और डी करे नामवर सिंह। तो तीसरे का उत्तर आपको बताना है कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार किसने किया? तो क्या विजय देवनारायण शाही ने? विकल्प तीसरा जो है इसका सही होगा, अर्थात सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास एक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ए नामवर सिंह, बी दूधनाथ सिंह, सी सुमन राजे, और डी करे बच्चन सिंह। तो आपको इस इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। तो इतिहास ग्रंथ बच्चन सिंह के द्वारा लिखित है, विकल्प डी सही है। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभेद किया है? ए कह रहा वर्तमान, बी गद्य काल, सी उत्थान काल, और डी उक्त में से किसी नाम से नहीं। तो पांचवें सवाल का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल भी कहा है, तो विकल्प बी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? ए कह रहे डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, बी डॉक्टर सुमन राजे, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और डी डॉक्टर ममता कालिया। तो आपको इस पुस्तक का के लेखक का नाम बताना है, किस पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। तो ये पुस्तक जो है वो सुमन राजे के द्वारा लिखित है, विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो आपको इस वाक्य में काल की पहचान करनी है। कह रहे कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। आपको बताना इसमें कौन सा काल है। ए संदिग्ध भूतकाल, बी हेतु मध्य भूतकाल, सी सामान्य वर्तमान, और डी करे कि आसन्न भूतकाल। तो आपको बताना है कि इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा। तो विकल्प हेतु मध्य भूतकाल हो जाएगा, विकल्प बी सही होगा। ये भूतकाल का एक प्रकार है। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि सौंदर्य, प्रेम और श्रृंगार का वह बड़ा कवि कौन है जो एक दरबारी नर्तकी सुजान से प्रणय के कारण प्रताड़ित किया गया? ए ठाकुर, बी आलम, सी घनानंद, और डी भूषण। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, घनानंद। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि भक्तिकालीन लोक मंगल और रंजन की प्रवृत्ति से अलग रीतिकाल में किस प्रवृत्ति की प्रधानता दिखती है? एक अलंकरण और प्रदर्शन की प्रवृत्ति, बी अहंकार और घृणा की प्रवृत्ति, सी कह रहा है कि विनय और करुणा की प्रवृत्ति, और डी कह रहा है कि दास्य और वात्सल्य की प्रवृत्ति। तो आपको ये बताना है कि भक्ति काल में जो हमें लोक मंगल और रंजन की प्रवृत्ति जो दिखाई देती थी, रीति काल में आपको किसकी प्रधानता दिखाई देती है? तो वो अलंकरण और प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिखाई देती है, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 10 करें कि हिंदी का प्रथम उपलब्ध कवि शिक्षा ग्रंथ हिंद तरंगड़ी जिसका रचनाकाल संवत 1598 है, किसकी है? आपको बताना है कि हित तरंगड़ी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए करा भिखारी दास, बी रहीम, सी केशव, और डी कृपाराम। तो आपको बताना है कि कृति किसके द्वारा लिखित है। तो ये कृति कृपाराम के द्वारा लिखित है, विकल्प डी सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 नंबर सवाल कह रहे कि रीतिकार की पूर्व परंपरा में नंददास से पहले किस कवि को माना जाता है? ए कह रहे केशव रसिक प्रिया, बी कह रहे सूर्य साहित्य लहरी, सी के भिखारी दास का निर्णय, और डी कह रहे रहीम बरवे नाई का भेद। तो रीत काव्य की पूर्व परंपरा में नंददास से पहले जो है, नंददास से पहले अगर देखें तो सूर्य को माना जाता है, विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल करें कि न धर्म वृद्धेश वयम समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है?
एक है माघ, बी श्रीहर्ष, सी कालिदास और डी भारवी। तो आपको बताना कि ये सूक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है, तो ये सूक्ति कालिदास की है, विकल्प सी उत्तर इसका करेक्ट होगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 12 कह रहे कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यास पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, उपयुक्त पंक्तियों का किस लेखक ने अपने संस्मरण में उल्लेख किया है? ए अग्नि, बी फणेश्वर नाथ नेहरू, सी कमलेश्वर और डी धर्मवीर भारती। तो 13 नंबर सवाल का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इन पंक्तियों का उल्लेख जो है वो अपने संस्मरण में धर्मवीर भारती ने किया है, तो विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। 14 नंबर सवाल कह रहे हैं कि सूरदास की भक्ति पद्धति कौन सी है, ये आपको बताना है। ए कह रहे शून्यवादी, बी राम भक्ति, सी वैष्णव भक्ति और डी कह रहे पुष्ट मार्गी भक्ति। तो आपको बताना है कि सूरदास की भक्ति कैसी है, तो सूरदास की भक्ति पुष्ट मार्गी भक्ति है, विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पर आते करें कि वास्तव में कबीर ऐसे एक ईश्वरवाद की स्थापना करते हैं जिसमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण तो है, परंतु सारे धार्मिक अनुष्ठानों को नकारा गया है और इस तरह वह कट्टर इस्लाम से बहुत आगे निकल गया है। कबीर से ईश्वर से एकाकार होने का अर्थ मनुष्यों का एक होना और इसलिए वहां शुद्धता और छुआछूत की प्रथा को संपूर्ण रूप से स्पष्ट शब्दों में नकारा गया है। यह कथन जो है वो किस इतिहासकार का है? ए कह रहे कि दामोदरन, बी इरफान हबीब, सी रोमिला थापर और डी कह रहे कि आर एस शर्मा। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा सवाल नंबर 15 का। तो इसका सही उत्तर इरफान हबीब हो जाएगा, विकल्प बी सही होगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल कह रहे हैं कि निर्गुणियों की काव्य रचना संबंधी सफलता उनके रूपात्मक प्रेम, संगीत, विनय तथा आनंदोद्रेक में देखी जा सकती है, क्योंकि उन्हीं में उनकी आंतरिक अनुभूति का पता चलता है तथा सौंदर्य, प्रेम एवं सत्य की त्रयी की अभिव्यक्ति भी उन्हीं में होती है। संतों का भाव अनुभव जन्य भावना की अभिव्यक्ति के कारण ही उनकी सहनशीलता आनंदायनी बन जाती है। यह किस आलोचक का कथन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी पीताम्बर दत्त बर्तवाल, सी रामविलास शर्मा और डी माता प्रसाद गुप्त। तो आपको 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा जो उसे बताना है। तो इसका सही उत्तर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हो जाएगा, विकल्प भी सही होगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल करें कि एक प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मताह किसकी उक्ति है? ए भट्टोलोलट, बी श्री भट्टौत, सी मम्मट और डी कुंतक। तो आपको बताना है कि ये जो उक्ति है वो किसके द्वारा कही गई है, तो ये उक्ति जो है श्री भट्टौत की है, विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहे कि भोलानाथ शिवपूजन सहाय की किस रचना का पात्र है? आपको बताना है। ए ग्राम सुधार, बी माता का आंचल, सी वे दिन वे लोग और डी स्मृति शेष। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है कि भोलानाथ शिव पूजन सहाय की किस रचना का पात्र है, तो ये माता का आंचल रचना का पात्र है, विकल्प भी सही है। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। 19 नंबर सवाल करें कि राजा और सुल्तान अपने दरबारों में प्रकांड पंडितों और कवियों को पाकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते थे, किंतु साहित्यिक उत्कर्ष का मूल केंद्र वहां न होकर जनसाधारण थे। यह किस प्रगतिशील कवि की पंक्तियां हैं? ए निराला, बी महादेव वर्मा, सी पंत और डी मुक्तिबोध। तो आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है। इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है, सही विकल्प का आपको चुनाव करके बताना है। तो अगर इनकी बात की जाए तो ये प्रगतिशील कवि जो है मुक्तिबोध की पंक्ति है, विकल्प डी जो है उत्तर 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 20 में क्या कह रहे? करे जासी सच्चे अर्थों में लोक जीवन के गायक हैं, उनकी कथा भी लोकमानस में परंपरा से व्याप्त कथा है, जिसे उन्होंने बड़ी तन्मयता तथा बड़ी मस्ती के साथ कहा है। उनकी भाषा, उनकी कल्पना, उनकी व्यक्ति शैली, इन सब का लोक जीवन से गहरा संबंध है। वो पंक्तियां किस पुस्तक से उद्धृत हैं? एक है जायसी का शाही की जो रचना जायसी उससे, या परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की कृति, कबीर द्विवेदी जी की कवि, या भक्ति काल और लोक जीवन शिव कुमार मिश्र। तो आपको बताना है कि किस पुस्तक से उद्धृत है। तो ये भक्ति काल और लोक जीवन पुस्तक से उद्धृत है और जिसके लेखक शिव कुमार मिश्र हैं, विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो 20 का सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 21 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित नहीं है, ये आपको बताना है। एक रखेल, बी पाजेब, सी गुंडा और डी कह रहा बाजार दर्शन। तो कौन सी कहानी जैनेन्द्र के द्वारा जो है वो रचित नहीं है? तो जैनेन्द्र के द्वारा रचित कहानी नहीं, उसका नाम गुंडा है, क्योंकि गुंडा कहानी जो है वो प्रसाद के द्वारा रचित है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 22 कहते हैं मेरे बचपन के दिन की लेखिका कौन है? आपको बताना है। ए महादेव वर्मा, बी मन्नू भंडारी, सी कृष्णा सोबती और डी चपला देवी। तो आपको इस रचना की लेखिका का नाम बताना है।
सवाल नंबर 22 है, तो इस सवाल की जो लेखिका है उनका नाम महादेवी वर्मा है। विकल्प ए उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो इसमें जो वाक्य शुद्ध है उसका चयन करके आपको बताना है और उत्तर लगाना है कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। ए कह रहा है कि घर घर पर सब ठीक ठाक होंगे, बी कह रहा है घर में सब ठीक ठाक होंगे, सी कह रहा है कि घर में सब ठीक ठाक ही होंगे और डी कह रहा है घर को सब ठीक होंगे। तो आपको बताना कि कौन सा विकल्प जो है इसमें शुद्ध है सवाल नंबर 23 में। तो घर में सब ठीक ठाक होंगे, विकल्प बी जो है ये शुद्ध है, बाकी सभी जो है इसमें अशुद्ध लिखे हैं। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। 24 नंबर सवाल करें कि नदी फिर बह चली उपन्यास किसने लिखा है। आपको बताना है नदी फिर बह चली उपन्यास किसने लिखा है। ए रामदरस मिश्र, बी रुद्रनाथ सन्याल, डी सी करे हिमांशु श्रीवास्तव और डी करे कि राजेंद्र अवस्थी। तो आपको 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये कृति किसके द्वारा लिखित है। तो ये कृति जो है हिमांशु श्रीवास्तव के द्वारा लिखित है, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25। 25 नंबर सवाल में कह रहा है कि अगर लिखित में से गलत को छांटिए। तो जो इसमें गलत है उसके बारे में आपको बताना है। ए कह रहा है कि यादवेंद्र शर्मा ने सन्यासी और सुंदरी की रचना की, बी कह रहा है कि श्याम सन्यासी ने उत्थान उपन्यास लिखा, सी कह रहा है कि वीरेंद्र कुमार जैन ने मुक्तिदूत की रचना की और डी कह रहा है कि शिव प्रसाद रुद्र ने पानी के प्राचीर की रचना की। तो बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से गलत लिखा गया है। तो जो विकल्प गलत लिखा गया वो डी है। शिव प्रसाद रुद्र ने पानी के प्राचीर की रचना नहीं की थी। पानी के प्राचीर जो है वो रामदरस मिश्र का उपन्यास है। तो विकल्प डी जो है इसमें गलत लिखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।